तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। आज हम पढ़ेंगे मूल्यह्रास में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 को 50,000 रुपये में 3 वर्ष का पट्टा क्रय किया तथा इन 3 वर्षों के अंत में मूल्यह्रास निधि निर्माण करके पट्टा प्रतिस्थापन के लिए व्यवस्था करने का निर्णय किया। यह अनुमान किया जाता है कि निवेश पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होगा। शोधन निधि तालिका से ज्ञात होता है कि 3 वर्षों के अंत में 5% की दर पर 1 रुपये व्यवस्था करने के लिए 0.31728 के निवेश की आवश्यकता होगी। निवेश निकटतम रुपए में किए जाते हैं। 31 मार्च 2015 को निवेश 32,520 रुपये में बेचे गए। ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को उपयुक्त पट्टा 55,000 रुपये के भुगतान पर आगामी 3 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। उपयुक्त व्यवहारों का लेखाबद्ध करने के लिए आवश्यक लेखे तैयार कीजिए। ठीक है। आवश्यक खाते तैयार कीजिए, ऐसे जब बोला जाए तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये किस टॉपिक का है। स्थायी किस्त, घटती किस्त, ठीक है, वार्षिकी, ह्रास कोष किस पद्धति से है, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप आकर के अपना क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हैं। आप देखिए यहाँ पर हमें यंत्र का या पट्टे का जो क्रय मूल्य है, पट्टा पर लिया गया संपत्ति का मूल्य है 50,000 रुपये। ठीक है। हमें ये भी ज्ञात है कि उस पर कौन से दर से ह्रास लगाना है। तालिका के अनुसार 0.317208 मैंने बताया था। यहाँ पर यंत्र क्रय मूल्य से गुणा करके ह्रास की राशि निकालते हैं। यंत्र का क्रय मूल्य और इसका गुणा करके, तो 50,000 का इसमें गुणा हो जाएगा। क्या चीज़ जानने के लिए? ह्रास जानने के लिए। ठीक है। तो अब ह्रास जानने के लिए हम गुणा करके देखते हैं कितना होगा। तो सब में अगर मैं 50,000 में अगर इनका गुणा करूं तो पहले तो ये सब जीरो हो जाएंगे। अब जो बदलना है, इनका अंक बदलना है, तो इनका हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है, हमने टाइप भी कर लिया 0.317208। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 50,000 का, तो ये मैंने 50,000 भी लिख दिया। इक्वल करके देखते हैं, हमारी जो ह्रास की राशि निकली वो 15,860 रुपये निकली। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ह्रास ज्ञात हुई वो है 15,860 रुपये। इनको आप हमेशा लगभग लिख दीजिए क्योंकि ये दशमलव में होते हैं। ठीक है। ये ह्रास की राशि निकल गई। अब खाते क्या क्या बनेंगे देखिए। आवश्यक खाते बोल दिया जाए तो सबसे पहले आपको बनाना होता है यंत्र या फिर पट्टे पर ली गई, ठीक है, या कोई भी संपत्ति क्रय की है ना, उसका खाता, जिसको मैं सिर्फ एक शब्द में बोलूँगा संपत्ति का खाता। क्लियर है। दूसरा जो आपको बनाना होता है वो होता है ह्रास का खाता। ह्रास का खाता। ठीक है। इन दोनों को क्लियर करने के बाद अब आप ऑप्शनल में तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो बनाते हैं वो होता है ह्रास कोष और ह्रास कोष पर विनियोग, कोष विनियोग। ठीक है। ये 4 खाते कॉमन रूप से आपको बनाने होते हैं। अब खाते का फॉर्मेट क्या है? तो खाते का फॉर्मेट बस सिंपल सा है, दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि। देखिए, बताते वक्त मैं लिख रहा हूँ दिनांक विवरण राशि, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से यहाँ पर छोटा सा डेट, फिर से बड़ा सा पर्टिकुलर, और फिर से आपका ये अमाउंट। ठीक है। यही फॉर्मेट रहेगा सभी खातों का जो भी आप बनाएंगे। ठीक है। समझ लीजिए यंत्र खाता या ये संपत्ति खाता है। कौन सा खाता है? संपत्ति खाता। ठीक है। थोड़ा लंबा बनेगा, 3 साल तक बोले तो 3 साल का आपको बनाना पड़ेगा। यंत्र की कीमत है 50,000। ठीक है।
तो यहाँ बैंक खाते से लिखते हैं 50,000 रुपये आपको यहाँ भी लिखना है, यहाँ पर भी 50,000 रुपये लिखना है, पर यहाँ पर बाय बैलेंस या शेष ले गए, बाय बैलेंस या शेष ले गए। ठीक है, इतना आपको कहना है। पहले साल का आप कंप्लीट करेंगे 50,000 दोनों में लिख करके नीचे में, फिर आप दूसरे साल में आएंगे, फिर आप तीसरे साल में आएंगे। 3 साल तक बोला है, 3 साल तक को ये बनाना है। फिर वैसे ही ह्रास का बनाना है। तो ह्रास में आपने जो अमाउंट देखा, अब इसके स्थान पर उसको लिखना है। ठीक है, तो ह्रास में हम कितना लिखेंगे 15,860। तो वही काम करना है, 15,860 आप यहाँ भी लिखेंगे, वही चीज़ आप यहाँ पर भी लिखेंगे। ये भी कितने साल तक लिखना है, तो ये भी 3 साल तक लिखना है। तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल, ये 3 बार बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा ये मैंने बता दिया, अब आपको पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, कॉलम पूरा दिया हुआ है। बैंक खाते से 50,000, शेष लगा 50,000, उसी से नीचे में 50-50 लेके बैलेंस कर देना है। ये पहले साल का हुआ आपका कंप्लीट। ठीक, दूसरे साल आएंगे, 50,000 को फिर से लिखेंगे, शेष लाया गया, इस तरह फिर से वही लिखेंगे, शेष ले गए, फिर 50-50 से बैलेंस करेंगे, दूसरे साल का कंप्लीट। तीसरे साल फिर उसको लाएंगे, फिर इधर लिखेंगे, शेष ले गए। ठीक है, लास्ट में इसको डिप्रिसिएशन फंड में डाला जाएगा, तो डिप्रिसिएशन फंड बोला गया है, एक क्लियर कर दिया इसको। इसी तरह से यंत्र खाता आप बनाएंगे सॉरी, यंत्र तो हो गया, ह्रास खाता। ह्रास खाता बनाएंगे तो ह्रास खाता को ह्रास खाता से लाभ हानि खाता को ये बोल करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहले साल का, फिर ये दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। ठीक है, ह्रास खाते से लाभ हानि खाते को, ह्रास खाते से लाभ हानि खाते को, उसी अमाउंट को फिर से दोनों जगह लिख करके बैलेंस करते हुए ये बनाना है। तो कम से कम ये 2 खाते में हर क्वेश्चन में बोलता हूँ बनाना सीख लो, बहुत सिंपल है, और इससे आपको कम से कम 4-8 नंबर 7 नंबर तक तो मिल ही जाएंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे और महत्वपूर्ण खातों में, तो वो है सबसे पहला है ह्रास विनियोग, और एक होता है ह्रास कोष खाता। ठीक है, तो ह्रास कोष विनियोग को समझ लेते हैं। ठीक है, ह्रास कोष विनियोग में जो ह्रास की राशि है उस पर ब्याज शो करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे विकलन साइड से बैंक खाता से इतना रुपया दिया, शेष लेके वही 15,860 उतने से बैलेंस करेंगे। अगले साल इस राशि को आप लेके आएंगे, शेष लाया गया बोल करके जो ले गए हैं, और इस पर आपको ब्याज निकालना होता है। तो 15,860 पर आप 5% ब्याज निकालेंगे जो बुक में दिया था। बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन देखे तो आप शायद भूल चुके होंगे, तो मैं बता देता हूँ 5% की ब्याज बोला गया है, इसलिए अब इस पर हम 5% ब्याज निकालेंगे। ठीक है, अब 5% मतलब समझ गए, एक संख्या गायब कर दो, 1586, 1500 का आधा 750, 86 का आधा हो जाएगा आपका 43, 750 में 43 जोड़ेंगे तो कितना होगा, लगभग 93 है ना। 750 और 43 होगा, देखिए 793 लिखा है। तो इतना तो इस साल देना है, फिर इसमें ब्याज जोड़ करके देना है, ये लिख लेंगे, दोनों को टोटल करेंगे, उतने को शेष लेकर लिखेंगे, आएंगे अगले साल। अब इस साल क्या हुआ है, मशीन बिका है, लेकिन पिछले 2 सालों का ह्रास ब्याज समेत कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, और विनियोग को बेचा गया है इतने में 32,520 में। तो देख सकते हैं 7 रुपये का डिफरेंस है, दोनों में कमी है इस तरफ, तो 7 रुपये को यहाँ लिखेंगे, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट है ना, ह्रास कोष विनियोग में 7 रुपये जाएगा। क्लियर है, तो जिस साल यंत्र बिकती है उसमें उस साल तक उसका जितना ह्रास हुआ है दोनों को काट देना है, डिफरेंस राशि को लिखना है। ठीक, अब केवल ह्रास कोष खाता को समझेंगे। ह्रास कोष खाता को बहुत ही बारीकी से डीपली से समझेंगे, वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर वहाँ से बैंक से लिखे थे ना, यहाँ पर आपको ह्रास खाता को बोल करके लिखना है, शेष लाया गया। दूसरे साल आपने उधर लिखा था, वो शेष लाया गया, वो इधर लिखना है। ठीक है, बाय बैलेंस करके लिखना है, शेष लेके बोल करके। इसमें से आपकी ह्रास की राशि जो ब्याज की राशि जो निकली था वो उसको लिखेंगे अलग से, उसमें जोड़ा गया था, आपको अलग से लिखना है और बताने इतना पैसा फिर से देना है। तो ह्रास खाते को टोटल आपको कर देना है, इतना उसको शेष ले गए या शेष लाया गया, उसको फिर से आप इधर बोलेंगे कि कुल ह्रास की राशि आपकी 32,513 हुआ। ठीक है, अब करना क्या है, इसको काटना है, किस में से, विक्रय वाले अमाउंट से। तो 7 रुपये का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो आपको ये डिफरेंस का 7 रुपये पता है कि वो कैसे निकला है, 32,520 में इसको काटने पर ये निकला है। ठीक है, अब चूँकि हर साल की तरह इस साल भी इस ह्रास पर आपको 5% ब्याज निकालना होगा,
ठीक है। तो 32,513 पर हम ब्याज निकालेंगे, 32,513 पर 5% का, ठीक है। तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5 × 15, हासिल 1, 5 × 5 और 1 6, 5 × 5 = 25 की 5, हासिल 2, 5 × 2 = 10, 2 12, हासिल 1, 5 × 15 और 1 16। 100 से भाग करने मतलब 2 संख्या बाद दशमलव, तो 1625 ये आपको दिखेगा। इसी 1625 को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्लियर है। ये आपकी कुल राशि तीसरे साल में जो आई है 1625 आपने अभी निकाला ब्याज, और इतना पैसा जो आपको फिर से इस साल देना है 3 सालों तक, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, डिफरेंस को 7 रुपये सबको मिला करके तो हो रहा है दशमलव बाद देखिए इसमें ना 6 है, तो आप इसको एक बढ़ा के 25 को 26 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको ही जोड़ करके ये हो रहा है 5006, और संपत्ति की लागत कितनी थी 50,000 थी, ठीक है। तो उन दोनों को काटते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा राशि निकलता है वो लाभ हानि कहलाएगा। तो 6 रुपये की इधर कमी है, इधर तो 6 रुपये ज़्यादा हो रहा है, इस कमी को लाभ हानि खाते से बोल करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको खाता आपका तैयार करना है, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा क्वेश्चन नंबर 20 में हमने देखा सबसे पहले संपत्ति का खाता, असेट्स अकाउंट संपत्ति खाता, जहाँ पर 50,000 की संपत्ति क्रय की गई थी या पट्टे पर ली गई थी, उन्हीं को आप बैंक खाते से शेष ले गए, शेष लाया गया, शेष ले गए, शेष लाया गया, शेष ले गए, 3 वर्षों तक आपने बनाया। फिर आपने देखा ह्रास खाता, जिसमें आपने ह्रास कैसे निकाला वो भी आपने कार्यविधि में समझ लिया था। इन दोनों का गुणा करने पर ही आपकी ह्रास की राशि 1500 रुपये निकली थी, ठीक है। ह्रास बराबर 0.31720 को 50,000 से गुणा किए तो आपका 15,860 रुपये ह्रास की राशि निकली, जिससे आपका ह्रास का खाता बना। लास्ट में इसके तुरंत बाद 3 साल इनको भी लिख लिए, ह्रास खाते को ह्रास खाते से लाभ हानि खाते को, ह्रास खाते से लाभ हानि खाते को, वही राशि को। ये तो आपको क्लियर पता हो गया होगा। इसके बाद जो है वो है आपका ह्रास कोष विनियोग, जहाँ पर बैंक खाते से इतना ह्रास का जो पैसा आप देते हैं वो लिखते हैं बैंक खाते से, इधर शेष ले गए, इतना पैसा फिर आप लिखते हैं और इस पर ब्याज निकालते हैं और इसी राशि में जोड़ते हैं जितना आपको देना होता है। कुल राशि यहाँ लिखते हैं बैंक खाते से बोल करके, फिर शेष ले गए, फिर इस साल शेष लाया के फिर लिखते हैं, कुल राशि जो हुई है उनको लिखना रहता है, ठीक है। इन दोनों को मैंने घटाने को बोला था क्योंकि इस समय संपत्ति को बेचा गया 32,520 में, तो दोनों को घटाने के बाद 7 रुपये की इधर कमी है, उस कमी को आप ह्रास कोष में डालेंगे। इस तरह से 3 साल की कंप्लीट होता है। तो ह्रास कोष विनियोग तैयार किया हमने। ह्रास कोष विनियोग जब हमने तैयार किया तो वो आपका इधर से पूरा एंट्री होते हुए चलता, मैंने बताया था ह्रास खाते को शेष लाया गया, ठीक है। अगले साल फिर से इसको लिखेंगे ह्रास खाते को बोल करके, ब्याज का आपने पैसा निकाला था 793 पिछले में, उन्हीं को रिपीट करना है, फिर ह्रास खाते को इतना रुपये देना है, टोटल करके लिख लेंगे, शेष लाया गया। इनको फिर इस साल लाएंगे, ठीक है। इस अमाउंट पर विक्रय मूल्य को कटाने से 7 रुपये का आपको ह्रास कोष में एक राशि मिली थी, इसका 5% हमने ब्याज निकाल दिया, ठीक है। जैसे पहले साल ना बता करके हमने इस साल बताया, फिर दूसरे साल बताया, तो ये तीसरे साल का ब्याज है, ये कुल ह्रास है, और इतना पैसा फिर से देना है। सबको जोड़ने के बाद हुआ आपका 50,006, जिसमें से 50,000 की संपत्ति की लागत को काटना होता है जो क्रय मूल्य है, दोनों को काटने पर आपको लाभ हानि के रूप में 6 रुपये मिला, ठीक है। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा, तो आप 21 खुद से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।